बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज की किस्त नंबर 2 है। हम सादात सैयद हज़रात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। पिछली किस्त में हमने बताया था कि सैयद कौन होता है। भाई सैयद वो होता है जो इमाम हसन इमाम हुसैन की औलाद में से हो, हज़रत फातिमा की औलाद में से हो। ये पिछली वीडियो में हमने बता दिया था। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि सैयद इसकी कितनी ज़्यादा इज़्ज़त है, ताज़ीम है। नबी करीम अलैहि सलाम ने इनके हवाले से क्या फरमाया। देखिए जामे सगीर में हदीस मौजूद है। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया जो मेरे अहले बैत में से किसी के साथ भी अच्छा सलूक करेगा, मैं रोज़े क़यामत उसे सिला अता करूँगा। और इसी तरह शोबुल ईमान में एक हदीस मौजूद है। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि जो मेरी अहले बैत और अरब का हक न पहचाने वो तीन हाल से खाली नहीं, या तो मुनाफिक है, या हरामी है, या हैज़ी बच्चा है। तो सैयद की ताज़ीम करना इफ़ात है, उसकी तौहीन करना हराम है। अगर कोई बंदा सैयद की इस वजह से तौहीन करता है कि वो सैयद है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, तो ऐसा बंदा फिर काफिर हो जाएगा। तो बाकी बात जो सादात होते हैं, बेअमल होते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, रोज़े नहीं रखते और फिल्मों में काम करते, ड्रामों में काम करते, भाई बेअमल हैं तब भी हम उनकी इज़्ज़त करेंगे, ताज़ीम करेंगे। अब बाकी ये गुनाह के काम कर रहे हैं, ये फिर उनका और अल्लाह का मामला है। तो बाकी हम उनकी इज़्ज़त करेंगे, ताज़ीम करेंगे। और दूसरी बात ये है कि सയ്यिद सയ്यिद अगर तफ़ज़ीली हो जाए या राफ़ज़ी हो जाए, अब इन दोनों बातों में फ़र्क करना ज़रूरी है। इस हवाले से मैं तफ़सील के साथ बहस करूँगा अगली आने वाली वीडियो में कि सയ്यिद अगर तफ़ज़ीली हो जाए तो उसके हवाले से क्या हुक्म है, सയ്यिद अगर राफ़ज़ी हो जाए तो उसके हवाले से क्या हुक्म है। तो आज मैं मुख्तसर बता देता हूँ। सയ്यिद अगर तफ़ज़ीली हो जाए, तफ़ज़ीली मतलब यह है कि मौला अली को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर से अफ़ज़ल कह रहा है। क्योंकि अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि अंबिया के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर है, फिर उमर है, फिर उस्मान है, फिर मौला अली का चौथा नंबर है। तो अगर मौला अली को अबू बकर उमर से अफ़ज़ल कहता है तो ऐसा सയ്यिद तफ़ज़ीली है। लेकिन हम फिर भी उसकी ताज़ीम करेंगे। अगरचे ये गुमराह हो चुका है, अहले सुन्नत से खारिज है, फिर सुन्नी नहीं शिया हो चुका है, तो ताज़ीम करेंगे, इज़्ज़त करेंगे उसकी, ठीक है। ताज़ीम इज़्ज़त का मतलब यह है कि हम उसके नसब की वजह से उसकी तौहीन नहीं करेंगे, लेकिन उसके हाथ नहीं चूमेंगे, उसके पीछे नमाज़ नहीं पढ़ेंगे और उसकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ेंगे अगर तफ़ज़ीली हो चुका है। यानी तमाम सहाबा की इज़्ज़त करता है, सिर्फ मौला अली को अबू बकर उमर से अफ़ज़ल कहता है, फिर भी तफ़ज़ीली है, सुन्नी नहीं शिया है। अगर राफ़ज़ी हो गया, राफ़ज़ी का मतलब है नबी करीम अलैहि सलाम किसी सहाबी को गाली गाली देता है, या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर की खिलाफत का मुनकिर है इन दोनों की, या इन दोनों को माज़अल्लाह गालियाँ देता है, तो ऐसा फिर राफ़ज़ी हो चुका है। फिर ये अहले सुन्नत से भी खारिज है और इसकी ताज़ीम करना ये फ़र्ज़ नहीं है। अब यानी इसकी ताज़ीम है ही नहीं, इज़्ज़त है ही नहीं। चूँकि राज़ी हो चुका है, सहाबा हज़ूर के यारों को गालियाँ देता है, हज़रत अबू बकर उमर की खिलाफत का मुनकिर है, तो काफ़िर है, ये कुफ़्र है और उनको गालियाँ देना ये भी कुफ़्र लिखा गया है। तो लिहाजा यह कि अगर राफ़ज़ी हो गया है तो फिर उसकी बिल्कुल भी ताज़ीम नहीं करेंगे। किसी भी सहाबी को गाली देता है उसकी बिल्कुल भी ताज़ीम नहीं करेंगे। बाकी इस हवाले से तफ़सील के साथ वीडियो है कि तफ़ज़ीली हो जाए तो उसके हवाले से तफ़सीली बहस है, राफ़ज़ी हो जाए तो उस हवाले से तफ़सीली बहस है। वो किस नंबर 3 में करूँगा कि सയ്यिद अगर राज़ी हो जाए तो इसका क्या मतलब है, सയ്यिद अगर तफ़ज़ीली हो जाए तो इसका क्या मतलब है। तो आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं तफ़सील के साथ गुफ्तगू करूँगा। तो याद रखें अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि अंबिया के पास सबसे अफ़ज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर है, फिर उस्मान है, फिर मौला अली है। जो शख़्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफ़ज़ल कहता है ऐसा बंदा गुमराह बदीन और अहले सुन्नत से खारिज है। तो सയ്यिद अगर राफ़ज़ी हो गया, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर की खिलाफत का मुनकिर है या माज़अल्लाह उनको गालियाँ देता है, तो फिर राफ़ज़ी होने के साथ-साथ ये कुफ़्र भी है, ठीक है जी। अब ये इस सवाल से तफ़सील के साथ गुफ्तगू अगली आने वाली वीडियो में करूँगा।